बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो नाजरीन, तुर्गत अलप की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे कि तुर्गत अलप कौन थे, क्या इनका तारीख में जिक्र मिलता है और तुर्गत अलप कहां पर मदफून हैं और इन्होंने कौन कौन से तारीखी किले फतह किए थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तुर्गत अलप का तारीखी किरदार कौन से अदाकार अदा कर रहे हैं, और जब बुरसा फतह हुआ था क्या उस वक़्त तुर्गत अलप मौजूद थे या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको ये बताएंगे कि तुर्गत अलप ने कितने साल उम्र पाई और ये किस वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता ही है कि दिरलश उर्तुगल सीरीज़ में तुर्गत अलप का किरदार चंगेज़ जोशकन ने अदा किया था, जो कि कुल्हाड़े के साथ लड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जी हाँ नाजरीन, तुर्गत अलप जो कि तारीखी किरदार है, वो दरअसल तारीख में भी कुल्हाड़े की वजह से ज़्यादा मशहूर थे और वो जंगों में एक ख़ास किस्म के कुल्हाड़े के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए जाते थे। इसी वजह से उनको ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। तो नाजरीन, दिरलश उर्तुगल सीरीज़ में तुर्गत अलप उर्तुगल गाजी के करीबी साथी थे और वो हर वक्त उर्तुगल गाजी के साथ रहते थे और इसी वजह से उनका तारीख में ज़्यादा जिक्र मिलता है। और बात करें कुर्लुश उस्मान सीरीज़ में, तो नाजरीन कुर्लुश उस्मान सीरीज़ में तुर्गत अलप का किरदार अदा करने वाले अदाकार को तब्दील कर दिया गया और तुर्गत अलप का अब ये रोल रोजगार ओक्साई कर रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा मशहूर एक्टर हैं। तो व्यूवर्स, तुर्गत अलप की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो नाजरीन, इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। कुछ ये कहते हैं कि इनकी पैदाइश 1195 में हुई थी और कहीं पर लिखा है कि इनकी पैदाइश 1215 में हुई थी। और बहुत सी जगहों पर यह भी जिक्र मिलता है कि ये तारीखी किरदार नहीं थे, मतलब कि ये हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे, मगर कुछ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि इनका तारीख में जिक्र मिलता है। और बहुत सी उस्मानी किताबों में देखें तो जो बाज़ंतीनियों के साथ जंगें हुई थी उसमें तुर्गत अलप का जिक्र मौजूद है कि तुर्गत अलप ने कौन सी सरगर्मियां अंजाम दी थी। जी हाँ नाजरीन, तुर्गत अलप का जिक्र उस्मानी किताबों में मिलता है और वहां पर यह लिखा हुआ है कि इन्होंने बाज़ंतीनियों के साथ लड़ते हुए कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए थे। तुर्गत अलप इसी वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। तो व्यूवर्स, अगर बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी या कौन कौन से किले फतह किए, तो नाजरीन ये उर्तुगल गाजी के साथ रहे और उसके बाद उस्मान बे के साथ रहे और उस्मान बे के साथ इन्होंने यारहिसार किले को फतह किया और इसके बाद इन्होंने जो सबसे तारीखी किला एनागोल है वो भी उस्मान बे के साथ लड़ते हुए फतह किया और उस्मान बे ने एनागोल किले की सरबराही भी तुर्गत अलप के हवाले की थी और तुर्गत अलप का जो मकबरा है वो भी एनागोल किले में मिलता है। और कुछ मौरखीन ये कहते हैं कि एनागोल किले का नाम तुर्गत के नाम से मंसूब कर दिया गया था, जो कि 19वीं सदी के बाद यह नाम दोबारा तब्दील कर दिया गया। और एक सबसे अहम फतह जो उन्होंने उस्मान बे के बेटे उरहान गाजी के साथ लड़ते हुए हासिल की वो एड्रानोस किला था, जो कि 1325 में फतह किया गया। और इस किले को जब फतह किया गया और इसकी वजह से जो बुरसा की फतह थी वो बहुत हद तक आसान हो गई थी, क्योंकि इस किले ने बुरसा को फतह करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया था और ये किला इन्होंने उरहान गाजी के साथ लड़ते हुए हासिल किया था और बाद में इस किले का नाम उरहान अली रख दिया गया। तो व्यूवर्स, बात करें तुर्गत अलप की शहादत के बारे में, तो तारीख में ये लिखा है कि ये उरहान गाजी के साथ लड़ते हुए किसी जंग में शहीद हो गए थे और जब ये शहीद हुए थे तो इनके दाएं हाथ में कुल्हाड़ा मौजूद था और इनकी जो उम्र थी वो 125 साल थी। और ये उस्मान बे के वालिद से लेकर उस्मान बे के बेटे उरहान गाजी के साथ लड़ते रहे और इनकी शहादत 1335 ईस्वी में हुई थी। और तारीख में इनका शुमार उस्मान बे के बहुत से करीबी सिपाहियों में होता है। इनमें से जो तारीखी सिपाही हैं उनमें अकजा कोजा, हसन अलप,
कनूर अलप और तुर्गत अलप हैं। और कुछ ये कहते हैं कि इनका दरवेशों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और उस वक़्त के दरवेश गयकली बाबा उनके साथ भी ये ज़्यादा वक्त गुजारते थे। और ये कह सकते हैं कि इनकी तरबियत उस वक़्त के बहुत से मशहूर दरवेशों के हाथों में हुई थी। तो व्यूअर्स, तुर्गत अलप एक तारीखी किरदार है और जैसा कि आप कुर्लुश उस्मान सीरीज़ में देख ही रहे हैं कि तुर्गत अलप का ये किरदार अदा करने वाले अदाकार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनकी जो एक्टिंग है वो भी बहुत सराही जा रही है। इनके अगर जितने भी सीन देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होते हैं और ये अदाकार रोज़गार ओक्साई तुर्गत अलप का किरदार वाकई सही मायनों में अदा कर रहे हैं और इनकी अदाकारी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो व्यूअर्स, तुर्गत अलप के बारे में हमने आपको बताया कि ये एनागोल में मदफून है और इन्होंने तकरीबन 125 साल उम्र पाई। और अभी जो कुर्लुश उस्मान सीरीज़ चल रही है उसमें एनागोल किला इनसे छीन लिया गया है और जो आगे आने वाली एपिसोड है उसके बारे में आपको पता ही है कि उस्मान बे अब एनागोल किला दोबारा हासिल करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये किला ज़रूर फतह होगा और तुर्गत बे इसकी सरबराही करेंगे जैसा कि तारीख में ज़िक्र मिलता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद कुछ ऐसी मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।